क्लास 10 साइंस 2025 का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आपको इसकी आंसर की बताने हो जा रहे हैं। तो आप सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, DDT। सेकेंड क्वेश्चन, इन द फूड चेन्स गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Question number 3. An element M has 25% of the electrons filled in third shell as in the second shell. The element M is, तो ये एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 2। तो यहाँ पे जो थर्ड शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि थर्ड शेल के अंदर 25% इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल के मुकाबले। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ नैरो parallel beam of light. If the emergent beam get displaced laterally, the device X is. ये डिवाइस है आपका ऑप्शन सी, ग्लास स्लैब। फिफ्थ क्वेश्चन, a piece of wire of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R upon R dash is. So correct answer है option D, 9. Sixth question, in which one of the following situations a chemical reaction does not occur. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है। सेवेंथ क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब विच कंटेन्स। तो गार्ड ट्यूब के अंदर होगी आपकी कैल्शियम क्लोराइड। एट्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके अंदर आपका होगा प्रोपाइन। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि बेंजीन में ईन लगा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, साइक्लोहेक्सेन में एन लगा है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, और बाकी बच्चे आपके ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जिसके अंदर ब्यूटाइन में सिंगल बॉन्ड नहीं होता तो ऑप्शन ट्रिपल सिंगल बॉन्ड नहीं होता तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, प्रोपाइन। नाइन्थ क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट टेकिंग अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज। तो ये होता है आपका नाइट्रोजन। 10th question, the minimum number of identical bulbs of rating 4 volt 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt main supply is. तो ये होगा ऑप्शन सी, 60। 11th question, an electrical bulb is rated 220 volt 11 watt. The resistance of its filament when it glows with the power supply 220 volt is. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4400 ओम। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लिम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपकी स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट डी सही है। स्टेटमेंट ए आपकी इसलिए गलत हो जाती है कि वो आर्टरीज में नहीं बल्कि वेन्स में जाती है लिम्फ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट लाइक रोज एंड बनानाज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीड्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ प्योर टॉल pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, the percentage of tall pea plants in F1 and F2 generation pea plants will be respectively. तो जो F1 जनरेशन होगी यहाँ पे उसके अंदर तो 100% जो है वो टॉल प्लांट्स ही होंगे, हालांकि वो हेट्रोजाइगस होंगे क्योंकि उनका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। लेकिन जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 का, जिसके अंदर जो 3 प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे और जो 1 प्लांट है वो डॉर्फ होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100% और 75%। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन दी। तो ये होगा आपका एंथर के अंदर होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 to 20 तक। तो 17 देखिए, असर्शन कहता है इन रेप्टाइल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। रीजन है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी इजीली। रीजन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स taken up oxygen from the air and carried to body tissues. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19,
नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। रीज़न है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Question number 20. White light is dispersed by the glass prism into 7 colors. Reason: the red light bends the least while the violet the most when the beam of white light passes through glass prism. तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के आंसर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।